प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि का स्वभाव ज्योतिष शास्त्र में कैसा बताया गया है। यदि आपका स्वभाव जो हम कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, वैसा यदि आपका स्वभाव मिलता जुलता है तो निश्चित रूप से आपकी राशि तुला राशि है और तुला राशि के अनुसार ही आप अपने राशिफल को देखा करें। और साथ ही साथ में मैं इस कार्यक्रम में यह भी बताऊंगा कि आपके राशि के अनुरूप यदि स्वभाव मिलता जुलता है तो कुछ विशेष रूप से आपको सावधानियां बरतना चाहिए, कुछ विशेष रूप से कार्य आपको करने चाहिए ताकि आपकी इस राशि को आपको विशेष रूप से आपको सफलताएं और कई प्रकार की जो भी आपके मन के अनुसार आपने जो भी तय किया है, लक्ष्य को आपने जो टारगेट को जो आपने फिक्स किया है, उसमें सफलता आपको मिल सके, इस प्रकार का मैं जो है कुछ चर्चा भी इस कार्यक्रम में करूंगा। दर्शकों, आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस जो है नए चैनल को आप या इस पर जो ज्योतिष आध्यात्म से संबंधित जो विषय हैं उनकी आपको जानकारी मिल सके। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, तुला राशि के स्वामी चूंकि दैत्य गुरु शुक्र हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, इसका मतलब आप बहुत उनको जो हल्के मत लीजिएगा। दैत्य गुरु शुक्र गुरु हैं और गुरु का कार्य होता है सदैव एक नए ज्ञान विज्ञान का शोध करना, रिसर्च करना। शुक्र भौतिक सुख के कारक हैं, बिल्कुल यह सत्य है, किंतु ऐश्वर्य के भी कारक है। और ऐश्वर्य और भौतिक सुख दोनों का तालमेल तभी बैठ सकता है जब आप अपने जो है जीवन में शोध परक स्थिति में होंगे, यानी कि आप मार्केट की आपको का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको लोगों के बीच बैठ करके उनसे बात करने का तरीका आना चाहिए। आपका सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो एक अतिरिक्त जो है सामाजिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को नॉलेज होता है, वह नॉलेज होना चाहिए। तब जाकर के आप जो है अपनी सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है, यह सातवीं राशि। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि इस कार्यक्रम में बताने का मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। यह आपकी राशि केवल शुक्र की राशि नहीं, बल्कि यह शनिदेव की अपनी उच्च की भी राशि है। शनि का प्रभाव अत्यधिक तुला राशि वालों के ऊपर देखा जाता है। अब शनि का क्या प्रभाव है? अनुभव। शनि का मतलब क्या है? अनुभव, स्किल। शनि का मतलब ये होता है कि सदैव जिस प्रकार से यदि आपकी राशि तुला है तो आप हमेशा जब भी आप बात करेंगे किसी से, एक स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही अनुभव गम्य बात करते हैं। जो भी बात करेंगे उनके अपने जीवन के अनुभवों की बात करते हैं। ऐसे लोगों की मित्रता सदैव अपने से अधिक उम्र वालों से होती है। ऐसे लोगों का आकर्षण जो है अत्यधिक अपने से जो है कम उम्र वालों के प्रति बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जो वरिष्ठ जन है अथवा जो लोग जो है विशेष रूप से अनुभवी लोग हैं उनके बीच उनको रहना पसंद आता है। अब इसमें यदि हम स्वभाव की बात कहें तो देखिए, ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में कहा गया पुमांश्च रचित समोदयोषण प्रत्यंगमरुत स्निग्धरवो नवय स्वल्प प्रजासंगत शुद्र उग्र स्थूलो द्यू वीर्योद्विपद समान। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं तुला राशि वाले, वह जो है अपने कार्य के बड़े पंक्चुअल होते हैं। किसी से यदि ये प्रेम करते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तुला राशि वाले यदि किसी से भी प्रेम करेंगे तो वह बुद्धि से प्रेम करते हैं। तुला राशि वाले जो है हृदय से प्रेम नहीं करेंगे, बुद्धि से। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपना व्यक्तिगत जब तक लाभ है तभी तक वह किसी से प्रेम करते हैं। तुला राशि वाले देखा जाए तो ऐसे जो लोग होते हैं वह स्थिरता पूर्वक
कोई भी अपनी बात को रखने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी क्रोध आती है, क्रोध का स्वभाव होता है, किंतु इसको एहसास नहीं होने देते। क्रोध है, लेकिन उसके बाद भी उनके मुखमंडल पर मुस्कान सदैव दिखती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो है अत्यधिक समय को भांपने, जानने और समझने की इनको परख, समय की परख का अच्छा इनको नॉलेज होता है। जब भी ये किसी से मेल-जोल बढ़ाते हैं, यदि किसी से मित्रता करते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं इनका कोई उद्देश्य छिपा रहता है। और तुला राशि चूँकि शनि का प्रभाव है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, ऐसे लोग कभी भी विशेष करके पश्चिम दिशा की ओर की यात्रा जब भी आप करते हैं, तो उसमें आर्थिक आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। पश्चिमाभिमुख अगर यदि आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का यदि दिशा है, उसका जो है आपके दुकान का, आपके फैक्ट्री का यदि मेन गेट उधर पड़ता हो, तो निश्चित रूप से वहाँ देखा जाता है कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। शनि शनि यानी धीरे-धीरे उनके कार्य में प्रगति होती है। अचानक अथवा जितना उनको चाहिए, क्योंकि देखिए व्यापार में टाइम का बड़ा महत्व होता है। हालाँकि टाइम का, समय का तो महत्व हर कार्य में है, लेकिन विशेष रूप से व्यापार का। कुछ व्यापार सीज़नेबल होते हैं। यदि वो समय टाइम चला गया तो उसके बाद आप बैठे रहिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अथवा लाभ मिलेगा तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है यह विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुला राशि वालों को टाइम के मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी उनको नॉलेज होती है, किंतु उसमें एक बड़ा विशेष बात ये होता है कि भौतिक और दिखावे में ऐसे लोग अपना समय ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। भावनात्मक यदि ये निर्णय लेते हैं तो इनको बड़ा नुकसान होता है। इसलिए तुला राशि वालों को भावनात्मक निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि पश्चिमाभिमुख भूखंड पर किसी भी प्रकार के व्यापार न करें। यदि मान लीजिए कि आपका पैतृक वह या किसी ने आपको जो है या पहले से ही आपका पश्चिमाभिमुख है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए वहाँ पर जो है आप जितने भी भूखंड वाले हैं इस प्रकार के अथवा व्यापार हैं, दुकान आपका यदि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और वह किराए पर नहीं जा रहा है या उसमें आप स्वयं उद्यम करें, उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा का तो पाठ होना ही चाहिए, लेकिन भगवान शिव का प्रतिदिन वहाँ पर एक छोटा शिवलिंग रख लीजिए। यदि पारस शिवलिंग रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा और उनका आप अभिषेक कीजिए। निश्चित रूप से तुला राशि वाले जो व्यापार में बिछड़ रहे हैं या उनके अपने जो लोग हैं वो उनके लिए बाधक उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा लाभ मिलेगा। 2 चीज़ें हमने बताया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला, प्रतिदिन कम से कम आप उस कॉम्प्लेक्स में जब भी आप जाते हैं, व्यापारिक स्थल पर जाते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिए। दूसरा, एक पारस शिवलिंग आप ज़रूर रखिए और उनको जो है प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, यह बहुत जो है बड़ा मंत्र है। यदि आप ओम के अक्षर का, ओम का यदि आप उच्चारण करने में बाध्य नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का, यह बहुत ताकतवर मंत्र है। तो इस पंचाक्षरी मंत्र से आपका पाठ करते हुए कम से कम 7 से 12 मिनट तक आप भगवान शिव का अभिषेक कर लेंगे। निश्चित रूप से आपको जो है इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरी बात एक मैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिनकी तुला राशि है ऐसे लोगों को अपने पिता के प्रति अथवा पिता पुत्र के बीच में सदैव मतभेद भी रहता है, ऐसा प्राय देखा गया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि पिता का जब आदर आप नहीं करेंगे तो आपका समाज में, व्यापार में, परिवार में, राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा। सूर्य साक्षात पिता होता है, इसलिए उनका अनादर आप न कीजिएगा और अपने पिता के प्रति सदैव उनका आदर करते हुए प्रतिदिन यदि उनका प्रणाम करके आप दिन की शुरुआत करते हैं तुला राशि वाले, वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन तुला राशि वाले विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक वर्चस्व बढ़ जाता है, मान सम्मान बढ़ जाता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पुनः हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।